हाय सैपियंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो का एंड इसके ऊपर किया था कि ये बिस्किट क्या चीज़ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और इस वीडियो के एंड पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। तो मैंने कहा था कि ये बिस्किट क्या चीज़ है और इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कहाँ से आ गया। तो इसकी हिस्ट्री पता करने के लिए हमें आज से 10,000 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इंसानों ने पहली दफ़ा अपना अनाज उगाना सीखा। तो इंसानों ने मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज उगाना सीखा, जिनमें गंदम, बाजरा, मकई, चावल, ये सारे अनाज थे। तो जब इंसानों ने अनाज उगाना सीखे तो इसका मतलब था कि ज़्यादा खुराक, और ज़्यादा खुराक का मतलब था ज़्यादा आबादी। तो जब इंसानों की आबादी बढ़ना शुरू हुई तो उनकी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनना शुरू हो गई, और ये कम्युनिटीज़ जब आपस में मिली तो शहर बने, और जब शहर आपस में मिले तो बड़ी बड़ी आलीशान सल्तनतें बनना शुरू हो गई। इन सल्तनतों का नतीजा ये था कि इनकी हिस्ट्री बहुत लाजवाब थी। इनकी हिस्ट्री के ऊपर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो अभी का टॉपिक नहीं है। इन सल्तनतों में मिस्र की सल्तनत, रोम की सल्तनत, ग्रीक की सल्तनत, अरब की सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया, ये सारी बहुत मशहूर सल्तनतें थी। तो इन सब की अपनी अपनी हिस्ट्री है, लेकिन इनकी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा जंगों से भरी हुई है। इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की आपस में, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो जब इनके जंगें होती थी आपस में तो ज़ाहिर सी बात है इनके सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, और जब सिपाही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इसका मतलब था साथ अपने खुराक लेकर जाएंगे, और जितनी ज़्यादा खुराक होगी उतने ज़्यादा मसले इनके पैदा होते थे, क्योंकि उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट के तो कोई सहूलत नहीं थी जदीद। तो खुराक को साथ लेकर जाने के उस ज़माने में दो तरीके थे कि या तो आप अपने साथ ज़िंदा खुराक जानवरों वगैरह की शक्ल में ले जाएं, और साथ एक बावर्ची भी ले जाए जो उस वक्त उनको सिपाहियों को बनाकर खुराक देता था। और दूसरा तरीका ये था कि आप एक ऐसी छोटी और कम जगह घेरने वाली खुराक बनाएं जो कि ज़्यादा देर तक सलामत भी रहे और लोग उसको आराम से खा भी सकें। तो इस काम के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ईजाद हुई अनाज का इस्तेमाल करते हुए। तो अनाज में मुख्तलिफ अनाज इस्तेमाल हुए इन चीज़ों के लिए। गंदम, बाजरा, मकई, ये चीज़ें सर फहरिस्त थी इन चीज़ों में। मिस्र में बाजरे का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे केक्स बनाए जाते थे, और रोम में गंदम का इस्तेमाल करते हुए छोटे केक्स बनाए जाते थे जिनको शहद वगैरह के साथ खाया जाता था। तो केक्स वगैरह का मसला ये था कि, और ब्रेड्स वगैरह का, वो ये मसला था जो हमें आज भी मसला है कि अगर आप इन ब्रेड्स को ज़्यादा देर खुला रखें तो इन पर फंगस लग जाती है और ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये मसला उनको भी पेश था। तो इस मसले का हल करने के लिए जो उस ज़माने के बेकर्स थे उन्होंने अपनी बेकरी के आइटम्स को, ख़ासतौर पर केक्स वगैरह को, छोटा और सख्त बनाना शुरू कर दिया। और ये सख्त बनाने के लिए ये उन केक्स को 2 दफ़ा बेक करते थे। इस 2 दफ़ा बेक करने का नतीजा ये निकला कि वो सख्त हो जाते थे और साथ ही साथ वो ज़्यादा अरसे तक महफूज रहते थे। इसलिए उनको आराम से दूध, चाय, कॉफ़ी वगैरह के साथ खा लिया जाता था। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सारी फैलना शुरू हुई पूरी दुनिया पे, तो उस ज़माने में इनको बिस्किट नहीं था बोला जाता, उनका हर ज़ुबान में अपने अपना लफ्ज़ था। लेकिन आज तो हम सब बिस्किट बोलते हैं। तो ये बिस्किट लफ्ज़ कहाँ से आएगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1400 की शुरुआत में यूरोप में, ख़ासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस के इलाके में। उस ज़माने में ये पूरे यूरोप में एक लैंग्वेज बहुत मशहूर थी जिसको लैटिन लैंग्वेज बोला जाता है। ये इतनी मशहूर थी उधर कि यूरोप की ऑफिशियल सरकारी ज़ुबान ही लैटिन लैंग्वेज रख दी गई थी। तो इस लैंग्वेज से 2 लफ्ज़ निकले। एक था बिस, जिसका मतलब होता है 2 दफ़ा, और दूसरा है कॉक्टस, यानी कुक करना। तो ये 2 लफ्ज़ जब आपस में मिले तो बिस कॉक्टस एक लफ्ज़ बना, जिसको बोलते हैं एक ऐसी चीज़ जिसको 2 दफ़ा कुक किया गया हो। तो ये लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बिस कॉक्टर से बिस्किट्स बन गया। इस तरह से लफ्ज़ बिस्किट निकला। और जब बरतानिया में सन 1600 के करीब चाय पहुंची, और तो वो वहाँ पे पहुँचते सारी बहुत ज़्यादा हिट हो गई। तो वहाँ पे एक पूरा कल्चर इसके साथ बन गया जिसको टी पार्टी कल्चर बोलते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है टी पार्टी कल्चर में चाय भी बहुत ज़रूरी है और साथ में केक और बिस्किट्स भी बहुत ज़रूरी थे। तो बरतानिया जो सा है उस ज़माने में फैल रहा था पूरी दुनिया में, कब्ज़ा कर रहा था हर इलाके के ऊपर। तो बरतानिया जहाँ जहाँ साथ गया ये अपने साथ टी पार्टी कल्चर भी लेकर गया, और उसी ज़माने में तकरीबन बिस्किट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ बनना शुरू हुई। आजकल तो हमारे पास एक एक्सपर्ट्स जो हैं वो कुछ बोलते हैं कि
एक एस्टिमेट है उनका कि तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की बिस्किट्स की वैरायटीज़ हैं आजकल, जिनमें चॉकलेट वाले बिस्किट्स, क्रीम वाले बिस्किट, जैम वाले बिस्किट्स और न जाने कौन कौन सी वैरायटी है जो हमने कभी देखी भी नहीं होनी। तो जब बरतानिया फैलना शुरू हुआ पूरी दुनिया पे, तो वो जहाँ जहाँ गया वो अपने साथ ये कल्चर चाय और बिस्किट का लेकर गया, जिस वजह से पूरी दुनिया पे बिस्किट्स फैल गए। तो ये पूरी दुनिया में बिस्किट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हर दफ़ा कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाए अक्सर बिस्किट रखे जाते हैं उसके सामने। तो आप चाय और बिस्किट खाते रहें, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाजम मलज़ूम है। चाय बगैर बिस्किट के अधूरी लगती है हमें, और बिस्किट को चाय के बगैर खाने का मज़ा नहीं आता। तो आप चाय और बिस्किट खाते रहें, और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप ये शक्ल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़। और आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।